नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप 9th की विज्ञान की क्लास में पढ़ रहे हैं, पहली यूनिट। पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा था पदार्थ के बारे में। पदार्थ के कुछ विशेषताएं होती हैं, वो आपने समझी थी। आपके आसपास जो भी पदार्थ हैं, आपको जो भी पदार्थ दिखते हैं अपने आसपास चारों ओर, और जो आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उसके बारे में आपने पिछले पार्ट फर्स्ट में आपने अच्छी तरह से पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था, एक बार डिस्कशन करते हैं। तो आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा था कि पदार्थ पे सूक्ष्म कण होता है। पदार्थ सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। पदार्थ में जो कण है वो कहते हैं गतिमान रहते हैं, गति करते हैं। पदार्थ के कण गति करते हैं, उनमें परस्पर आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसी कुछ विशेषताएं आपकी बताई थी। और आपको बताया था कि पदार्थ की अवस्थाएं, तो आपको 5 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें इस समय 3 पे डिस्कशन होगा आपके 9th के कोर्स में। पर 5 वो पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी थी। तो आपका जो चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें आज आप पदार्थ की अवस्था के बारे में समझेंगे। तो जिन छात्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने मित्रों को वीडियो शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो आइए देखते हैं चैप्टर में जो आपने पिछला रिवाइज किया था, है ना, उसमें अब कहते हैं पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी हैं। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं मैंने पिछले पार्ट 1 में बताई थी। एक बार फिर से ध्यान देते हैं कौन कौन सी हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो पहली अवस्था क्या बताई थी, ठोस। दूसरी अवस्था क्या बताई थी, द्रव। तीसरी क्या थी, गैस। अब चौथी एक अवस्था और बताई थी, प्लाज्मा। और 5वीं बताई थी आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इन 5 में से आपके कोर्स में 3 का अध्ययन है, उसके बारे में भी बताएंगे। पर आज हम चर्चा करेंगे वो ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो आइए, ठोस अवस्था क्या है। तो देखिए, आपने अपने आसपास में देखे होंगे, काफी वस्तुएं देखी होगी, तो उसमें से कुछ वस्तुएं ठोस होती हैं। कैसे, ये देखें, अगर मार्कर है तो इसको कैसे कहेंगे ये ठोस है ना। क्या विशेषता है इसकी, ठीक है ना। तो एक सबसे पहले ठोस की जो विशेषता है, उसका एक आकार निश्चित होता है। ये आप मार्कर को कहीं भी रखेंगे तो एक आकार रहेगा, इसका निश्चित है, ये बदलेगा नहीं कभी, ठीक है ना। ठोस का आकार निश्चित होता है। दूसरा, इसका आयतन जितना है उतना ही रहेगा। आयतन कितना है उतना ही रहेगा। अगर आपके पास कोई बर्तन है, ये ठोस है, ये, तो इसमें जितना आयतन है उतना ही हमेशा आएगा, है ना। तो आयतन निश्चित रहता है। तो सबसे पहले ठोस की जो विशेषता है वो क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होते हैं, है ना। तो वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन
निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया कि ठोस जो पदार्थ हैं वो क्या है, उनके आकार निश्चित हैं और आयतन निश्चित हैं। अब आकार निश्चित क्यों, तो इसके बारे में समझेंगे। आपको बताया था कि पदार्थ में क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। इसमें जो सूक्ष्म कण होते हैं ठोसों में, वो क्या होते हैं, व्यवस्थित होती हैं। कैसे होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, एक निश्चित रचना में होती हैं, है ना, व्यवस्थित होती हैं। यानी ठोसों में नंबर 1 पॉइंट है, ठोसों में सूक्ष्म कण एक व्यवस्थित रचना में होते हैं, एक व्यवस्थित संरचना में होते हैं। ठीक है ना, सूक्ष्म कण कैसे होते हैं, एक व्यवस्थित संरचना में होते हैं। कण बहुत पास पास होते हैं। कण कैसे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। कण बहुत पास पास होते हैं। पास पास होते हैं, परस्पर आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इनमें क्या होता है, परस्पर आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। परस्पर आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए अंतरा आणविक रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। अंतरा आणविक अंतरा आणविक रिक्त स्थान बहुत कम होता है। तो ठोसों के बारे में आप समझोगे, मैंने जैसा कि बताया परस्पर आकर्षण बल होता है ऐसे। तो जो ठोस वस्तुएं हैं, यानी ठोस द्रव गैस, तो द्रव में आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, गैस में सबसे कम होता है ना। तो गैस के अणु दूर दूर रहते हैं, द्रव के अणु ठोसों से थोड़ा ज्यादा दूर रहते हैं, पर ठोसों में क्या रहते हैं, बिल्कुल पास पास रहती है। परस्पर आकर्षण बल होता है, तो क्या होता है, पास पास जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, है ना। जैसे आपका एक पक्का दोस्त है, मित्रता पक्की वाली है, तो आपके हर संकट में वो खड़ा रहता है, दूर नहीं जाएगा। किसी ने बरगाड़ दिया और दूर चला गया, नहीं जाएगा, है ना। ऐसी स्थिति में जैसे ये मैं बताऊं, ये चुंबक है ना, अगर परस्पर आकर्षण करती है तो आकर्षण करते ही देखिए यहाँ पे आते ही क्या है, बहुत तेजी से आ रही है अपने आप। देखो मैं इतनी दूर रख रहा हूं तो कैसे आ रही है, इतनी जल्दी आ रही है। अब ये आ गई, है ना, ये अब मैं इसको अगर हटाता हूं
जितनी आसानी से जुड़ी थी उतनी आसानी से हटाने में उसको क्या लगाना पड़ रहा है, मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है, तब ये हट रही है। तो ऐसे ही ठोसों के बारे में बताएंगे। जैसे कोई ये ठोस चीज है तो इसके अंदर जो सूक्ष्म कण है वो क्या पास पास है, और ये क्या है व्यवस्थित क्रम में है, अव्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित है, एक संरचना है, एक निश्चित ज्यामिति है, इस तरह से ये रहते हैं, है ना। पास पास रहने के कारण क्या है, इनको आसानी से दूर नहीं कर पाते, इसलिए इनका आकार क्या होता है, निश्चित रहता है, आकार निश्चित रहता है। यही व्यवस्थित आकृति, व्यवस्थित सूक्ष्म कण का होना इसमें, है ना, ज्यामिति निश्चित होना, आकर्षण बल होना, इसी के कारण क्या होता है, इसका आयतन भी क्या रहता है, निश्चित रहता है ना। जहां है, जिस डस्टर को जहां, इस मार्कर को जहां रखोगे उसी आयतन का रहेगा, उसी आयतन का रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब यहां एक चीज और समझ सकते हो आप, जैसे द्रव को किसी बर्तन में करा तो आकार बदल जाता है, आयतन तो निश्चित रहता है, इस ठोस का आयतन निश्चित है, आकार भी निश्चित है। अब यहां विचार करें कि चीनी को लेना और चीनी को किसी बर्तन में रख दें, आपने चीनी को गिलास में रख दें तो आकार उसका भी तो गिलास जैसा ही हो गया, किसी कटोरे में रख दें तो उसका भी आकार कटोरे जैसा हो गया, परंतु ये क्या है, ठोस। यहां ये समझना है कि जो चीनी का क्रिस्टल है उसका आकार नहीं बदला, भले ही वो आपने गिलास में रख दिए हो, पर चीनी का जो क्रिस्टल देखोगे आप वो तो वही आकार रहा। जैसे आपने ये मारकर उठाया, ये बताया कि इस आकार की है, वैसे ही चीनी आप लोगे तो चीनी या नमक के कण लोगे तो उसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, उसी आकार के रहते हैं, किसी बर्तन में रख दो, ठीक है ना। इसलिए क्या निष्कर्ष निकला कि ठोसों में आकार और आयतन निश्चित होता है। किसके कारण होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। कण पास पास होते हैं, परस्पर आकर्षण बल होता है ना, उनको दूर कर, उसको अलग करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है ना। अगर लोहे या लोहे का कोई टुकड़ा है और उससे अलग करना भी चाहो तो क्या होगा, है ना, बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है ना। अब बहुत आप देखा लोहा बिल्कुल रक्त तब जब गर्म हो जाता है तब भी कोई असर नहीं पड़ता। जब एक इतना टेम्परेचर हम दे देते हैं, इतना ताप उसमें दे देते हैं कि बताया था ताप देने पर गति ऊर्जा बढ़ती है, उसके कण उसका अपना पृष्ठ छोड़ने को स्वतंत्र हो जाते हैं, तब वो क्या होता है, गल जाती है ना। वो आगे डिस्कशन करेंगे गलनांक पर। तो इस तरह से आपके पॉइंट जो ठोस की आपकी जो समझ में आई होगी, ठोस की विशेषता क्या रही होगी, वो क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होती हैं। किस किस की वजह से होती हैं, ये पॉइंट मैंने बताए। अपने आसपास के ठोसों के बारे में आप विचार करिए, और ठोसों के बारे में विचार करिए, क्या जो मैंने कहा था वो सब पर लागू होता है, बताइए मुझे, और क्या क्या लागू होता है, ध्यान से बताइए, ठीक है। देखिए मैं एक उदाहरण और बताता हूं आपको। देखिए ये मेरे पास एक स्पंज है, ये स्पंज भी कैसी है, इसको भी ठोस बोलते हैं, पर मैंने बताया था कि भाई आकार नहीं बदलता, ये कर दो, क्या है, मैंने इसको दबा दिया, ये इतने में आ रही थी, अब क्या आई आग, तो आकार बदल रहा है, परंतु छोड़ने पे आकार वहीं आ रहा है। तो बस यहां इसका आकार क्या बताएंगे, इसका रीजन क्या बताएंगे कि इसमें जो छिद्र है उसमें वायु भरी हुई है। क्या भरी हुई है, वायु भरी हुई है, और ये वायु जब मैं इसको दबा देता हूं तो वायु इसमें से निकल जाती है, और फिर छोड़ देता हूं तो वायु फिर आ जाती है, अपनी उसी अवस्था में आ जाता है ना। तो ये भी क्या है, ठोस है, ये भी क्या है, ठोस है। दूसरा एक उदाहरण ले सकते हैं आप रबर बैंड का। आप रबड़ देखें, रबड़ को खींच देते हैं तो आपको लगता है आकार बदल गया, खिंच गई, पर छोड़ देते हैं उसी स्थिति में आ जाती है ना। तो उसका भी यही उदाहरण है, यही कारण है, ठीक है। तो रबड़ भी क्या है, ठोस है। थोड़ा सा इसको एक वजह से अपवाद स्वरूप मान सकते हैं, परंतु रबड़ भी कैसी है, ठोस है। तो यहां इनके और गुणों की बात करते हैं। आपने आकार देख लिया, आयतन देख लिया, अब अगली बात करते हैं हम, इसमें करते हैं घनत्व की। ठोसों के घनत्व अधिक होते हैं, क्या, ठोसों के घनत्व अधिक होते हैं।
अब ठोसों के तो ये भी वही बात है, ठोसों के बताए थे कण कैसे रहते हैं, ठोसों में पास पास रहते हैं, पास पास रहते हैं, है ना, काफी स्थान दूर है, अंतराणविक स्थान कम रहता है, इसलिए क्या है, कम जगह में ज्यादा रहते हैं, इसलिए क्या होगा, घनत्व अधिक हो गया, इसलिए ठोसों का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो ये पॉइंट ध्यान में लेना चाहिए, आकार निश्चित हो गया, आयतन निश्चित हो गया, और ठोसों का घनत्व अधिक होता है। अब ये बताइए कि ठोसों में बहने का गुण होता है, ये एक गुण एक मान लो, और फिर बहने का गुण, तो क्या है, ठोस का बहने का गुण नहीं है, ये रखा है बस वहीं के वहीं है, बह नहीं सकता, है ना, तरलता नहीं होती, बहने के गुण को कहते हैं तरलता, बहने के गुण को क्या कहते हैं, बहने के गुण को तरलता कहते हैं। और ठोसों में क्या होती है, इसका मतलब तरलता नहीं होती, है ना, ये बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठोसों में तरलता नहीं होती। तो ये याद रहेगा, ठोसों में तरलता नहीं होती, ठीक है। अब कहते हैं ऊष्मा का प्रभाव, ठोसों पर क्या, ऊष्मा का प्रभाव, तो ऊष्मा के प्रभाव क्या होता है, ठोस ऊष्मा पाकर फैलते हैं, ठोस ऊष्मा पाकर, ठोस ऊष्मा पाकर फैलते हैं। क्या होता है, उदाहरण समझे इसका, आपने देखा होगा रेल की पटरियां जो होती हैं उनके बीच में खाली जगह छोड़ देते हैं, है ना, क्या होता है, गर्मियों में वो फैलती हैं, है ना, इसलिए एक के ऊपर एक नहीं आया, गाड़ी पलट जाएगी, इसलिए कि खाली जगह छोड़ते हैं। और उदाहरण समझेंगे आप, जो आपकी जो घोड़ा गाड़ी होती है, उसका जो पहिया है, उस पहिए के ऊपर लोहे की एक हॉल चढ़ाई जाती है ना, तो वो कैसे चढ़ाते हैं, तो वो क्या है, पहले उसको गर्म कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाती है, फैल जाती है, फैल जाती है, तो वो उसकी क्या होगी, वृद्धि हो गई उसमें, और जब वो पहिया पे लगा दी, उसको ठंडा करने पे वो क्या होगी, टाइट हो गई। तो ये ध्यान रखना है, ऊष्मा पाकर ठोस फैलते हैं। तो भाई ठोसों में क्या क्या आपको ध्यान में आ गया, है ना, आकार निश्चित, आयतन निश्चित, घनत्व अधिक, ठीक है, घनत्व अधिक, तरलता नहीं होती है, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा पाकर वो क्या करते हैं, फैलते हैं, ठीक है ना। अब एक करते हैं दाब का प्रभाव, तो दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, बताएं भाई, इस ठोस को किसी को दबाओ, है ना, द्रव को दबाओगे तो द्रव इधर उधर होगा, इसको दबा रहे हैं ऐसा नहीं होगा, गैस को दबाओगे गैस दब जाएगी, जैसे मैंने ये बताया था, इसको दबा रहे हैं दब रहे हो, तो इसका तो बताया था, इसमें वायु भरी है वो निकली है ना, तो ठोसों पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, ठोसों पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ठोसों पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता,
ठीक है, यानी ठोस दृढ़ होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? दृढ़। ठोस दृढ़ होते हैं। दृढ़ होते हैं। तो ये दृढ़ता क्या होती है ना? दृढ़ता क्या होती है? यानी कि किसी ठोस पर जब दाब लगाते हैं, यानी कोई बाह्य बल लगाते हैं, तो वो अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसे क्या कहते हैं? दृढ़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ता कहते हैं। किसी ठोस पर बाह्य बल लगाने पर वह उसके आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। इसे क्या कहते हैं? दृढ़ता कहते हैं। तो हमने बाह्य बल लगाने का मतलब दाब लगाया, दाब लगाने पर ये क्या करे? आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, आकार में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, तो इसलिए इसे क्या? दृढ़ होते हैं। ठोस क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। ठीक है ना? और यहीं पर एक बात और कर रहे हैं, संपीड्यता। तो ठोसों की जो संपीड़ितता है वो क्या होती है? बहुत कम होती है ना? ठोसों की ठोसों की संपीड़ितता बहुत कम होती है। संपीड़ितता का क्या मतलब होता है? ठीक है, किसी जैसे दबा के आयतन कम करना, दबाकर आयतन कम करना। जैसे मैंने आपको बताया था अभी स्पंज वाला, स्पंज को दबाया आयतन कम। जैसे कि गैस को क्या होता है? गैस को दबाया जा सकता है, आयतन कम की जा सकती है गैस को, है ना? गैस बर्तन बड़ा है तो पूरे में फैल जाएगी, अब उसको आप छोटे बर्तन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो उतने में भी आ जाएगी, दबा दिया। संपीड़ितता कहते हैं इसे। तो गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है और ठोसों की संपीड़ितता बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो ये गुण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहीं पर बात करते हैं अब ठोसों के गलनांक की बात। तो गलनांक क्या होता है इसके बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो गलनांक जैसा कि नाम ही है उसका, क्या? गलनांक, है ना? तो एक इतना टेम्परेचर किसी ठोस को दे दें, है ना, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस क्या है? द्रव अवस्था में आने लगे, यानी पिघलना शुरू हो जाए, उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो पहले तो ठोस पर ताप का प्रभाव क्या बताया था? पहले बताया था प्रसार होता है ना? तो ठोस का ताप बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना? एक चीज यहां समझनी है, ठोस का देखिए, ठोस का ताप जब बढ़ा देते हैं, मैंने बताया था पहले भी, ठोस का ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ठोस का ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है ना? और इतना ताप बढ़ा दिया कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाए, तो उसका जो गतिज ऊर्जा जो बढ़ती है वो क्या करे? उसका पृष्ठ छोड़ दे, क्या कर दे? उसके आकर्षण बल को पार कर दे। यदि गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी, यदि गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाए
कि वह उसके जो आकर्षण बल था, जो रोके थे कणों को, कि इतनी बढ़ जाए कि वह उसके आकर्षण बल को पार कर ले, उसके पार कर ले। तो कण क्या होंगे, कण उसके पृष्ठ को छोड़ देंगे ना, स्वतंत्रता पूर्वक गति करने लगेंगे। तो कण क्या होगा, तो कण स्वतंत्रता पूर्वक और जब कण स्वतंत्रतापूर्वक गति करने लगेंगे, जैसे द्रव में करते हैं, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, एक बहने की स्थिति में आ जाएंगे, द्रव में ठोस क्या होगा, पिघलकर द्रव में आ जाएगा। तो ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, ताप, जितना ताप दिया उसमें वो अगर द्रव अवस्था में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस द्रव के रूप में बदल जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। अब ये विशेषता ठोस की है, ठोस का गलनांक बहुत अधिक होता है ना, ये याद रखना है। ठोस का गलनांक, ठोस का गलनांक बहुत अधिक होता है। ये पॉइंट याद रखना है, ठोस का गलनांक बहुत अधिक होता है। तो कौन कौन से पॉइंट आ गए ठोस के बारे में आपको आज तक? तो एक बार समरी फिर देख लेंगे, है ना। आज ठोस के बारे में जो कुछ सीखा आपने, है ना, वो टू दी पॉइंट एक बार समझ लें आप कि ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। किसके कारण होता है? जो ठोस के अंदर कण है उनकी एक व्यवस्थित संरचना है ना। परस्पर आकर्षण बल होता है जिसे कहते हैं ससंजक बल। कौन सा? ससंजक बल रहता है उनके बीचों में, वो एक दूसरे को खींचते रहते हैं, इसलिए पृष्ठ नहीं छोड़ते, इसलिए आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित। घनत्व अधिक होता है, गलनांक अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है, गलनांक अधिक होता है। ऊष्मा का प्रभाव बताया था, क्या बताया था? ऊष्मा पाकर ठोस फैलते हैं, पर इतना टेम्परेचर, इतना ताप दे दो, वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस वस्तु द्रव अवस्था में आ जाए, वो न्यूनतम ताप उसका गलनांक कहलाता है। तो ये ठोसों की विशेषता थी। ठोसों के अंदर जो रिक्त स्थान बताया था बहुत कम होता है, यानी अणु पास पास रहते हैं, परस्पर आकर्षण बल रहता है, इस तरह से उसकी एक व्यवस्था है ना। एक और चीज यहां समझ सकते हैं, ठोस के जो रूप होते हैं वो एक क्रिस्टलीय रूप भी होते हैं, कुछ अक्रिस्टलीय रूप भी होते हैं। ये आज मैंने ठोस के बारे में आपको बताया, पदार्थ की अवस्था में ठोस अवस्था क्या है। ठीक है, आगे की वीडियो में द्रव अवस्था पर डिस्कशन करेंगे। इसको ठीक से आप स्टडी करेंगे, ठोस के बारे में समझेंगे, ठोस से संबंधित क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और इसके सारे जो विशेषताएं हैं वो याद कर लेंगे। आगे की वीडियो में द्रव की बात करेंगे, गैस की बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए इसे, अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।